गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 8 में आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहे थे एसएसटी में, सब्जेक्ट एसएसटी है। एसएसटी में आपको हमने रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत के संसाधन कौन कौन से होते हैं ये आपको बताए थे। कौन कौन से होते हैं भारत के? मेनली हमारे जो मुख्य संसाधन होते हैं वो हमारा जल होते हैं, मृदा होते हैं और भूमि होते हैं, और यही हमारे तीन जो है मेन संसाधन पाए जाते हैं। तो अब आपको पढ़ा दिए थे भूमि संसाधन के बारे में आपको पढ़ा दिए थे। अब जो है आपको मृदा संसाधन के बारे में पढ़ाना है। तो मृदा जो संसाधन होता है हम आपको बताए थे, पृथ्वी की ऊपरी सतह को, यानी पृथ्वी का एक लेयर होता है, सबसे ऊपरी सतह को हम लोग मृदा कहते हैं। यानी ये मिट्टी यहाँ पे ये इसी ऊपरी सतह पे ही ये पूरा मिट्टी आप देखेंगे, अब मिट्टी पर भी चलते हैं। तो इस तरह से ये जो ऊपरी सतह होता है उसको मिट्टी कहते हैं। और पृथ्वी के नीचे क्या होता है? वाटर होता है। पृथ्वी के नीचे अंदर के साइड में वाटर होता है, लेकिन उसके ऊपरी सतह पे क्या होता है? वो हमारा मृदा होता है, यानी मिट्टी होती है। ठीक है, तो मिट्टी जो होता है बहुत ही उपयोगी प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी क्या है? सॉइल आपको रिसोर्सेज है, सॉइल रिसोर्सेज आपको पढ़ा रहे हैं। और सॉइल रिसोर्सेज यहाँ पे क्या होता है? सॉइल होता है। यहाँ पे क्या है? सॉइल होता है। सॉइल के नीचे क्या होता है? मिट्टी होता है। तो सॉइल क्या है? सॉइल हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। आपसे पूछा जाएगा कि सॉइल एक तरह से क्या होता है, तो सॉइल हमारा प्राकृतिक संसाधन है। ये प्राकृतिक यानी बनाया गया है, नेचुरली बनाया गया है। तो इस तरह से हमारा ये सॉइल होता है। वाटर भी हमारा नेचुरल होता है, लैंड भी नेचुरल रिसोर्सेज होता है। इस तरह से मृदा जो होता है बहुत ही एक संसाधन होता है। इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स में कुछ केमिकल और इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं, जो हम पेड़ पौधों में मिलाया जाता है, और उनको क्या कहते हैं? उनको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस किसे कहते हैं? सड़े गले पदार्थों को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। यानी वो उसमें क्या होते हैं? सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, जैसे कोई चीज़ सड़ जाता है उसके बाद मिट्टी में उसको मिला देते हैं, वो धीरे धीरे एक हफ्ते बाद पूरा कन्वर्ट हो जाता है सॉइल में, और कन्वर्ट होने के बाद वो हम यूज कर लेते हैं किसमें? प्लांट में। किसमें यूज करते हैं? प्लांट में हम यूज कर लेते हैं, पेड़ पौधों में यूज कर लेते हैं, और इसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जो होता है यही होता है, ये एक मिट्टी के लिए, सॉइल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सॉइल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये मिट्टी जो प्लांट ग्रो करते हैं वो ह्यूमस के कारण भी ग्रो करते हैं, क्योंकि मिट्टी को वो उपजाऊ बनाते हैं। ये ह्यूमस जो होते हैं मिट्टी, इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाना, कि उस तरह से प्लांट को ग्रोथ मिल सके। तो ये हमारा जो होता है ह्यूमस कहलाता है। और मृदा से हमें भोजन और वस्त्र सामग्री बहुत सारा चीज़ प्राप्त होता है। यानी मृदा से ही, मिट्टी से ही हम क्या करते हैं, उसमें वीट का प्लांट बोते हैं। तो वीट क्या होता है? गेहूँ हमें उससे निकलता है, तो गेहूँ से हमें आटा प्राप्त होता है, फ्लोर। तो उस तरह से जो है ये हमें भोजन प्राप्त होता है। भोजन का काम होता है, भोजन से ही हमें मिट्टी से ही हमें भोजन एक तरह से जाना जाए। तो मिट्टी से ही जिस प्लांट का ग्रोथ करते हैं उससे हमें भोजन प्राप्त होता है। तो हमारा मिट्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसे हम इसमें बहुत सारे प्लांट को बो सकते हैं, जैसे कपास होता है, जूट होता है, रबड़ होता है, गन्ना होता है। ये इतने भी सारे प्लांट होते हैं, इसको मिट्टी के अंदर बो सकते हैं, उसको मिट्टी के अंदर उगा सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के उगने के लिए हमें अलग अलग मिट्टी की भी आवश्यकता पड़ती है। हमें इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए अलग अलग मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम इस मिट्टी के द्वारा इसको उपजाऊ बना सकते हैं। ठीक है, अब मिट्टी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल। अब आपको बता रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल कितने प्रकार के होते हैं।
ये जो सॉइल होते हैं हमारे अलग अलग स्टेटों में पाए जाते हैं। ठीक है, हमको आपको पढ़ाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? मिट्टी के पहला प्रकार होता है जलोढ़ मिट्टी। हमारे भारत में जो है मिट्टी जो है 4 या 5 प्रकार के होते हैं, आपको बता देते हैं। पहला होता है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा होता है काली मिट्टी, तीसरा होता है लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी होता है, चौथा जो होता है लाल मिट्टी, और पांचवा में जो होता है हमारा जो पर्वतीय और मरुस्थलीय मिट्टी होते हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि वो भी मिट्टी अलग होते हैं। पर्वतीय और जो मरुस्थलीय यानी जो हमारे रेगिस्तान में भी अलग अलग टाइप के मिट्टी पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की मात्रा कमी होती है, तो उसको उस हिसाब से वहाँ पे मिट्टी होता है, इस हिसाब से प्लांट को उगा सके। तो हमारा मिट्टी आपको कितना टाइप का समझ में आया? हमारा मिट्टी जो है 5 प्रकार के अपने भारत में पाया जाता है। हमारा जलोढ़ मिट्टी होता है, काली मिट्टी होता है, लैटेराइट मिट्टी होता है, लाल मिट्टी होता है, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। ये जितने भी मिट्टी होते हैं ये हमारा अलग अलग स्टेटों में अलग मिट्टी पाए जाते हैं। ठीक है, और जो हम लोग के नदी के किनारे जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, वो काली मिट्टी टाइप का होता है, जिससे वो मिट्टी जो है किसी चीज़ को साफ़ करने पे वो साफ़ हो जाता है। तो जो हमारा नदी के किनारे पाया जाता है वो हमारा कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। ठीक है, और जलोढ़ मृदा के क्षेत्र जो सघन जनसंख्या निवास करते हैं, सघन में बहुत बड़े क्षेत्रों में निवास करते हैं, यानी जो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा हमारे राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं ये आपको हम बताएं। अब सॉइल इरोजन के बारे में जानते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आपको मिट्टी कितने प्रकार की होती है, या आपसे पूछा जाएगा मिट्टी किसे कहते हैं, तो मिट्टी जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम लोग मिट्टी कहते हैं। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय और मरुस्थलीय मिट्टी। इस तरह से मिट्टी हमारे जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। आपको मिट्टी हमने 5 प्रकार के बताए। अब जो है आपको सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होते हैं ये आपको बताएंगे। इसको कहते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन क्या होते हैं? हमारा मृदा अपरदन क्या होता है ये आप समझ लीजिए। जब जल और वायु जैसे प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से मृदा की ऊपरी परत का नष्ट हो जाता है, यानी हमारा जो जल होता है या वायु, इन दोनों के कारण कोई जो मृदा होती है ऊपरी मृदा, यानी जो कोई मिट्टी जो होता है क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्षतिग्रस्त तो नष्ट हो जाता है, किसी कारण नष्ट हो जाता है। जैसे आपदा होती है, ये आपदा होती है एक तरह से कि जो किसी मिट्टी को पूरा नुकसान पहुंचाता है। जैसे बारिश होता है, बारिश बहुत तेज़ होता है, उससे क्या होता है हमारा जो गेहूँ, खेत में जो गेहूँ बोया रहता है वो हमारा नष्ट हो जाता है। ठीक है, अरे जो बारिश होता है उससे बहुत ज़्यादा अगर पानी मिल जाता है, बहुत तेज़ी से बारिश बहुत देर तक होता है, तो उसमें जो हमारा प्लांट को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें जो मिट्टी के कारण भी होता है, उस मिट्टी के कारण भी ये हमारे प्लांट को जो है नष्ट कर देते हैं। तो ये मृदा अपरदन, जिससे क्षति पहुंचता है, जल और वायु के कारण हमारा जो मिट्टी के ऊपर जो क्षति पहुंचता है, हानि पहुंचता है, उसे हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं, सॉइल इरोजन।
ठीक है। सॉइल इरोजन आपको समझ में आया होगा कि जल या वायु के कारण मिट्टी पे जो भी इफेक्ट पड़ता है, सॉइल पे जो भी इफेक्ट पड़ता है वो हमारा इफेक्ट क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। जो भी प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर जिससे उनसे हानि पहुंच जाता है, मिट्टी के हानि पहुंचता है, वो हमारा देखते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो मिट्टी क्या होता है, गीला हो जाता है। आप मिट्टी गीला में आप क्या उसमें कुछ जल्दी बो नहीं सकते हैं, उसमें उपजाऊ उस मिट्टी को नहीं बना सकते जब तक वो पूरा अच्छी तरीके से सूखे। ठीक है। तो ये बारिश के कारण या हवा के कारण भी क्या होता है, कोई मिट्टी जो होता है आप देखिएगा बहुत सारा हाइट पे जो मिट्टी होता है वो धीरे धीरे गिरने लगता है किसी किसी कारण की वजह से। तो ये जल और वायु इसमें मेन होता है, इसी की वजह से हमारा मृदा अपरदन कहलाता है। तो इस तरह से मृदा अपरदन आपको आज समझ में आया होगा। और मिट्टी के प्रकार और सॉइल जो होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिट्टी का संरक्षण, कैसे उसकी सुरक्षा किया जाता है, कैसे उसका प्रोटेक्शन किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है, जिससे मिट्टी को हम उपजाऊ बना सकें और अपने लिए यूजफुल ला सकें। थैंक यू सो मच।